क्वेश्चन नंबर 46 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला इक्वेशन ये हमारा हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना और क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इस इक्वेशन। ठीक है, तो पहला नंबर इक्वेशन को देखना जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो बी एक्स और बट्टे में ए और ए बाई बट्टे में बी हो जाएगा। ठीक है, और इस ए प्लस बी जो है ना, उसको हम इस साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। मैंने इसको जो है ए प्लस बी को जो है इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना क्या कर सकते हैं। तो अब ऐसा करो कि दोनों का दोनों जो है ना वो एलसीएम ले लेते हैं। तो ए इंटू बी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है इस तरह लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बन गया, हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, तो पहला इक्वेशन का देख सकते हो, यहाँ एक्चुअल जो हमारा होना चाहिए वो इक्वेशन आ गया। ठीक है, एक्चुअल इक्वेशन आ गया। अब देखो इसका क्या करना है, तो इन सभी में क्या करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लो, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर इक्वेशन से मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मैंने ड्रॉ करके लाया, वो क्या, बी एक्स स्क्वायर और माइनस एक स्क्वायर बाई इंटू इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए इंटू बी और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे, अब हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग वाई बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन सभी को देखो क्या है, तो ये सारे जो है वो क्या है, देखो ये हमारा इक्वेशन आया ना, तो ए स्क्वायर है और यहाँ पे देखो क्या है, तो ए है। तो क्या करना होगा हमें, तो बस इसमें जो होगा मुझे क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो बी इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में केवल बी से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहला इक्वेशन हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन को लिख दो पहले यहाँ पे। तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा और माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखना क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है, इसमें पूरा बी मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस ए बी बाई हो जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये हमारे पास है। ठीक है ना, लेकिन अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, अगर इसको देखेंगे तो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ए हो जाएगा और बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इस साइड भेजेंगे। ठीक है ना, तो माइनस आ गया और 2 ए था और बी भी था, बी और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो कर सकते हैं क्या, सम करेंगे इन दोनों का। सम से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा लगता है, सब्ट्रैक्शन से काम बनेगा, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब काम करो, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस ए बी बाई हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर बाई बाई हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस 2ab स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे देखो माइनस में प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो होगा ना वो कैंसिल कर देगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी बचेगा। ठीक है, अब देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ए और बाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, तो बी कॉमन ले सकते हैं। तो बी अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखना क्या बचेगा, यहाँ ध्यान से ना, ए बी लेंगे कॉमन। ठीक है, ए बी कॉमन लेंगे, अगर ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी केवल बचेगा। ठीक है, माइनस और यहाँ पे ए बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर मैं बाई ए, अब इसको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है फॉर्म में, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखना जरा सा, ए बी इंटू बी माइनस ए, और डिवाइड में क्या कहे थे, इसको ये लाना है तो बी माइनस ए हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ बाई से क्या आ जाएगा, बाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये भी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी माइनस ए और बी बट्टे में बी ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और देखो बाई ए जो है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड आएगा तो
देखो ए से ए कट जाएगा पहला नंबर, और बी माइनस ए हो जाएगा, और बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बाई जी इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। ये हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, बाई इक्वल टू बी आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, तो बाई इक्वल टू बी आ गया, तो हम अब एक्स इक्वल टू निकालना फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए एक्स इक्वल टू फाइंड करते हैं। देखो क्या करेंगे, एक्स इक्वल को देखो ऐसे पुट करते हैं पहले। पुटिंग बाई इक्वल टू बी इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना है, तो चलो किस में पुट करें, किस में पुट करें, हाँ चलो सेकंड नंबर इक्वेशन में भी पुट करते हैं। सेकंड में पुट करते, थर्ड में पुट करते हैं, थर्ड नंबर इक्वेशन में भी पुट करते हैं। ठीक है, अगर थर्ड नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे सब, ठीक है ना, ये इक्वेशन में, और माइनस ए स्क्वायर, और देखो बी की वैल्यू, बाई की वैल्यू क्या है, बी है, तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी आएगा, तो ये प्लस बी, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आया हुआ, ठीक है ना। अब इसको यहाँ सॉल्व करो, जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखना जरा। तो देखो ऐसा है, देखो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, एक बी स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो इसको जो हम इस साइड भेजेंगे, ठीक है, इसको, तो प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, प्लस में ए पर क्या है, माइनस में ए स्क्वायर बी है, और ये माइनस ए बी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो ये माइनस ए बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ गया, बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई तो जाएगा डिवाइड होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, तो क्या बच गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बचेगा। ठीक है, तो माइनस ए आ गया हमारा। 46 नंबर क्वेश्चन का क्या गया, एक्स जो हो गया वो माइनस ए के बराबर आ गया, बाई जो है बी के बराबर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है। देखो पहला नंबर जो है इक्वेशन हमारा इस है, और दूसरा इक्वेशन ये दिया गया है। ठीक है, पहले नंबर तो इस इक्वेशन को क्या करना होगा हमें, तो अरेंज करना होगा सही फॉर्मेट में। तो देखो अरेंज करते हैं, बी एक्स बाई ए प्लस ए बाई बट्टे में बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो भाई ए भी आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ देखो ए से ए मर गया, बचा क्या, बी स्क्वायर बचेगा इंटू एक्स बचेगा। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ए से ए ख़त्म हो गया, बचा क्या, तो ए स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर इंटू बाई बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर बाई हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पे भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये इंटू बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, यस मल्टीप्लाई ही कर लो। तो ए बी का ए स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस और क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, ये पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई हो जाएगा। तो इक्वेशन इसे कर सकते हैं क्या, तो इक्वेशन आपको इसको थर्ड मान लो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थर्ड इक्वेशन मान लिए। और ये आपका सेकंड फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, आपका थर्ड ये है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हमने ऐसा किया, एक क्यूब है यहाँ पे क्यूब। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम क्या करना है ना, कि यहाँ पे देखो अगर बी के बराबर बी स्क्वायर के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई बाई किससे, बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बी स्क्वायर बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हो जाएगा, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। जब इसमें हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्या क्यूब हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया तक। अब देखो क्या हमारे लाए थे, अब इसका जो लाए उसको नीचे लिख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड को नीचे लिख दीजिएगा, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई इज इक्वल टू, ए क्यूब है यहाँ पे तो क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे बी और ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को जो है ना, ये था आपका सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन को सम करेंगे। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका जहाँ प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करिएगा, इन दोनों को सब खत्म हो गया, मामला फिट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू बाई, और माइनस में क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू बाई आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ से पे कि ये अब क्यूब कहाँ है, 3 पे क्यूब, यहाँ पे 3 पे क्यूब है,
तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है और प्लस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को जो है ये कैंसिल कर देगा ये, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, तो बचेगा ए बी क्यूब माइनस में ए क्यूब बी बचेगा, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा सही से। आगे देखना हम क्या करेंगे, तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, तो कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो बी, यहाँ पे देखो बाई कॉमन ले सकते हैं। तो बाई को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें कि काम मेरा बन जाए, बताओ। तो अगर हम ए बी को कॉमन ले लें तो मेरा काम शायद बन सकता है। देखो ना जरा सा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो केवल बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए बी कॉमन ले लेंगे तो हम क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा काम बन गया। देखो कैसे कि बाई को यहीं पर रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ए इंटू बी, ए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको जो है हम इधर ला के डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, बाई इज इक्वल टू ए बी आ गया, ठीक है। बाई इज इक्वल टू में ए बी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है। तब इसको वैल्यूज़ को क्या करेंगे, तो पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में देख सकते हो पुट करते हैं हम इसको, ठीक है। पुटिंग बाई इज इक्वल टू ए बी इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में जो हम क्या करेंगे, तो पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस बाई जो है वो 2ab के बराबर है। तो एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे क्या है बाई है तो इसको हम ए बी कर लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 2ab हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या, इसको देखो यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2ab हो गया यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केवल ए बी बचेगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए बी आ गया हमारा, और बाई इज इक्वल टू भी क्या आ गया हमारा, ए बी आ गया है। एक्स इज इक्वल टू ए बी आ गया ना भाई। और यहाँ पे भी देखो क्या है, बाई इज इक्वल टू ए बी आ गया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा दोनों का जो आंसर है वो क्या है, ए बी ही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, देखना कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं सही तरीके से। देखो क्या करेंगे कि हमें अगर मान लो कि यहाँ पे बी आ गया ना तो मेरा काम बन सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को जो है हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखना क्या करेंगे। तो इसमें हमें जो है बी मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग लिखना, मल्टीप्लाइंग बाई बी इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा प्लस बी बाई आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है, यहाँ पे सेम लिख देना है, कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ करना क्या है, करना ये है कि अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना। ऐड करिएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ये माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों भी खत्म हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे क्या, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर और प्लस ए बी बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर एक्स कॉमन ले लेंगे बाहर निकल जाएगा तो क्या, ए प्लस यहाँ ए बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में से। तो ए यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, ठीक है। तो अब देखो एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, तो ए को यहीं रहने देते हैं और ये प्लस बी हो जाएगा ये हमारा। और ये देखो मल्टीप्लाई में इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ गया वो ए आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ए आ गया तो देखो हम पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या है, एक्स प्लस बाई जो है वो ए प्लस बी के बराबर है, ठीक है। तो एक्स जो है ए के बराबर है तो ए बाई हो जाएगा, ए प्लस बाई हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाई को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस ए, इसको माइनस ए आ गया, प्लस प्लस क्या होगा, ए आएगा आपका ए, प्लस ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ये ए है, ये भी माइनस में ए है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। आपका बाई इज इक्वल टू बी आ गया, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। अब चलेंगे 40 नंबर सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है, किस तरह सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों में क्या करना होगा, तो हमें अगर ध्यान देना, अगर इसको ए स्क्वायर को अगर हमें इससे मल्टीप्लाई कर दें और बी स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरा बाई जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा एक्स का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो हम क्या सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, सिंपली। तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई, पहला इक्वेशन ये हमारा हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई किससे, तो आप चाहो तो
हाँ इसको जो है ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड और क्या करेंगे बाई बी स्क्वायर से इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या क्या करेंगे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको में एक, तो इसमें देखो ए स्क्वायर से हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा देखो, तो ये पे पावर 4x हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस इंटू में सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो केवल बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे इस सभी में, तो क्या हो जाएगा बी पे पावर 4x हो जाएगा और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू अब इंटू बाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू क्या है एक्स है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्या है बाई है, यहाँ पे माइनस में है ये प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और कुछ कटेगा देखो देखें, अब नहीं कटने वाला है, अब नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर ए पे पावर 4x माइनस बी पे पावर है ना, ये आपका माइनस में आ जाएगा बी पे पावर 4x हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन उठा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स पे पावर 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बी पे पावर 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या सॉल्व करोगे, तो इसमें दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे सिंपली लिख देना है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, देखना जरा सा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में चला आएगा, तो ए पे पावर 4 हो जाएगा माइनस बी पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, तो एक्स की वैल्यूज़ हमें निकल के चला आया। अब हम निकालेंगे क्या, तो अब हम निकालेंगे बाई की वैल्यूज़, अगर बाई की वैल्यूज़ निकालना है तो क्या करना होगा हमें, तो इस इक्वेशन में पुट करना होगा, देखना जरा सा, ये वाले जो भाई सब इक्वेशन है फर्स्ट नंबर में उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो तो कह सकते हैं पुटिंग एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, एक्स का जो वैल्यू है उसमें क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा और इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें हम एक्स की मान पुट करेंगे, हमें मान दिया गया है ये, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर इंटू बाई हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बाई चाहिए, बाकी तो चाहिए नहीं, तो हटा क्या करते हैं इसको जो है ना हम इधर रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा, तो चाहे एक काम करो आप ये वाले पूरे टर्म को क्या करते हैं, तो इस साइड रख देते हैं, सी की तरफ रखते हैं, ठीक है, और बी स्क्वायर बाई जो होगा वो किसके यहाँ पे लगेंगे, तो सी हो गया, ये आपका रख दिए सी स्क्वायर हो गया, और इसको जो पूरे को हम क्या करने वाले हैं, तो ये पूरे उठा के इस साइड रखेंगे, इस साइड इक्वल टू के इस साइड रखेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बट्टे में ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो बाई हमें वैल्यू निकालना है, तो बाई की जो वैल्यू आएगी वो सी स्क्वायर माइनस, आप ऐसे कर सकते हो देखो, तो इन ये जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे में ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी स्क्वायर है ना मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा इनसे, ठीक है ना, इन सभी में क्या करूँगा, तो बी स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हम बाई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ना बी को, तो बी को देखो यहाँ पे क्या है, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो एक डिवाइड के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/b स्क्वायर हो जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं, तो देखना जरा सी स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ए, जिसे हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को जो है पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई विथ साइन के साथ हमने क्या किए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जाओ, तो बेसिकली अभी ऐसा ही लिख देता हूँ, उसके बाद देखो ए स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर अभी सेम लिख देता हूँ, ठीक है, तो ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, तो देखो बी स्क्वायर यहाँ पे था ना, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करो, तो इन दोनों में क्या कर लो, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर निपट गया, अब बचेगा क्या, तो ये बच गया हमारे पास। अब इसको जो है ना, इसको क्या करेंगे, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 जो है, इसको सी से मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखना जरा सा क्या आएगा, तो बाई इज इक्वल टू जो आएगा वो आपका सी स्क्वायर इंटू ए पे पावर 4 माइनस और बी माइनस बी पे पावर 4 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी पे पावर 4 और सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या आएगा कि ये माइनस बी माइनस ए स्क्वायर है, तो इन माइनस ए स्क्वायर को क्या करो, तो पूरे से मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए पे पावर 4 और सी पे पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना कि अब देखो ये कुछ तो कटने वाला होगा, ए पे पावर 4 यहाँ पे भी है, ए पे पावर 4 यहाँ पे भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच गया हमारे पास क्या, बच गया हमारे पास, देखो ये दो वैल्यू बच गया, तो ये दोनों वैल्यूज़ को आप अरेंज करिए, ठीक है। अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना जरा, ए स्क्वायर यहाँ इंटू में बी स्क्वायर और आपका डी स्क्वायर, ये वाला लिख दिया यहाँ पे, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो बी पे पावर 4 यहाँ पे सी पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बी स्क्वायर और यहाँ पे ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों में हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ना, अगर बी स्क्वायर अगर दोनों में कॉमन निकाल लेंगे तो मेरा काम भी बन सकता है। देखो कैसे, अगर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर और डी स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, केवल बी स्क्वायर बचेगा और सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखना क्या करेंगे, बी नीचे क्या है हमारा, बी स्क्वायर और हमारा ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 हो गया हमारे पास, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो बी के जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, तो यही हमारा कुछ आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बी की वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बचेगा, और ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 बचेगा, ठीक है। ये हमारा आ गया एक्स का वैल्यू, ये बी स्क्वायर जो है कट गया है, ठीक है ना, और ये दो को जो वैल्यू आया है वही हमारा जो है वो क्या है, बाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने क्या लाया है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे लाया है, देख सकते हो, और यहाँ पे बाई का वैल्यू लाया है, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा 49 नंबर जो है क्लियर होता है। अगर लास्ट क्वेश्चन हमारा बचेगा 50, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पहला नंबर क्वेश्चन इक्वेशन दिया गया है, दूसरा नंबर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब पहले नंबर इक्वेशन को देखो क्या कर सकते हैं, तो अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज इसको कैसे करेंगे, देखो जरा सा, पहले नंबर इक्वेशन को क्या करें, तो अरेंज करेंगे, ठीक है। तो बाई बटे बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है। तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, देखो ए से ए मर गया, बटा क्या, तो बी एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ से बी और बी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बाई बचेगा प्लस ए बाई बचेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। ये बी को क्या करेंगे, तो इस साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो बी एक्स प्लस ए बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी और इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो इसको सॉल्व कर लो भाई, बी एक्स और ये आपका क्या आ जाएगा, ए बाई और इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चाहो तो आपका इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, ठीक है। अब देखना क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में, तो दोनों इक्वेशन में ये कर सकते हैं कि बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है, तो ऐसा है, कहाँ गया, देखो इसको सेकेंड नंबर इक्वेशन को भी हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, तो हमें मॉडिफाई करना होगा, ठीक है, मतलब कि इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ, अब देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड नंबर इक्वेशन हमारा है, अब उसको मॉडिफाई इस सेकेंड इसको, ठीक है। तो एक्स बट्टे में ए स्क्वायर हो गया प्लस बाई बट्टे में बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, बचा क्या, बी स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर मर गया तो क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर बट्टे में इंटू में बाई बचेगा, इज इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे हम, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई हो जाएगा, और देखो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, ये अपने में तो मल्टीप्लाई में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये डिवाइड में इस टर्म से, ठीक है। तो ये जो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया, ठीक है। तो इसको हटा सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटाई दो, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ से देखो नया इक्वेशन निकल के हमें आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ये आ गया, फोर्थ इक्वेशन ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना कि हम जो है ना इसमें केवल देखना, इसमें हम क्या करेंगे, तो केवल बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
इसमें अगर हम केवल बी से मल्टीप्लाई करें तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बाई बी इन इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, तो हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या होगा। बी से अगर इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखो क्या आएगा, ठीक है। तो आएगा आपका बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा, यहाँ देखना जरा सा। तो बी एस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए इंटू बी हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए इंटू बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा। अब देखो क्या करना है, अब जो फोर्थ इक्वेशन है इसको सेम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को जो है हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आपका प्लस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा ए बी बाई और माइनस ए स्क्वायर इंटू बाई हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, -2a² इंटू बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू क्या है बी स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ 2 जो होगा इसको काट देगा, ठीक है। तो -a² इंटू क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा, तो प्लस ए बी क्यूब यहाँ पे आ गया, और ये माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, तो हमारे पास देखो ए बाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा क्या बी ए बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ए बी स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से अगर ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, तो यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल ए बचेगा क्योंकि ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए आ गया और बी स्क्वायर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे ए बचेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, बाई की वैल्यू चाहिए था, तो बाई की वैल्यू मुझे चाहिए तो ए बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम तो क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए आ जाएगा। अब ये देखो क्या है, बाई के साथ मल्टीप्लाई में ए है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा ए आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ए से ए खत्म हो गया, तो बाई की वैल्यू जो यहाँ से लिखिएगा वो क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी माइनस ए भी आ जाएगा, और सॉरी यहाँ देखना बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो बी से बी माइनस ए और बी माइनस ए तो कट जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास देख सकते हो बाई की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, तो बी स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो देखो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, तो हम पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलो हम इक्वेशन नंबर जो है फिर फोर्थ में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना क्या करेंगे, तो पुटिंग बाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। फोर्थ नंबर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर देख सकते हो, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। आपका जो है बाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। तो बाई क्या हमारा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो बी एक्स हो जाएगा, और ये आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई की वैल्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना जरा सा, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, तो यहाँ देखना ये ए स्क्वायर इंटू क्या है बी स्क्वायर है, जो भी प्लस में इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, देखना जरा सा, ये दोनों क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखना बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आएगा, बटे में बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, क्या बचेगा हमारे पास, तो एक्स की जो वैल्यू बचेगा वो ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ गया, और बी एक्स की यहाँ बाई की इक्वल टू क्या आ गया बी स्क्वायर आ गया, और एक्स इक्वल टू क्या आ गया, तो आपका ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। यह जो है 50 नंबर क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा, एक्सरसाइज 3 भी पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है।